हेलो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर है वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर विच हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर साइकिल इन नेचर। एयर में जो वाटर वेपर होता है वो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे कि सूरज की गर्मी से जब ओशियन लेक इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जाता है और यही वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है और बाद में ये वाटर वेपर जो भी एयर में प्रेजेंट है वो कंडेंस्ड होके बादल बन जाता है। बाद में ये बादल प्रेसिपिटेट होके बारिश के रूप में फिर से वापस धरती में आ जाते हैं। तो ये वाटर साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसका प्रमाण है कि व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ए कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। जब भी हम चिल्ड ग्लास या फिर बॉटल्स बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि उसकी बाहरी सतह पे पानी की कुछ बूंदें नज़र आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो इसकी बाहरी सतह जो कि ठंडी है कांटेक्ट में आने की वजह से वो कंडेंस होके वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं। दैट इज कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक। सो डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। आपने नोटिस किया होगा जब कभी बंद अंधेरे कमरे में कहीं से सूरज की रोशनी आती है तो उसे आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स घूमते हुए नजर आएंगे। सो दैट पार्टिकल्स आर नथिंग बट द डस्ट पार्टिकल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस स्मोक। जब कभी हम लकड़ी, कोयला या फिर गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के बर्न होने से जो धुआं निकलता है उसे हम स्मोक कहते हैं। और इस स्मोक में कुछ गैसेस होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसलिए आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा कि लॉन्ग चिमनीज लगाए जाते हैं ताकि फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी धुआं हो वो हमारे लिविंग इन्वायरमेंट से दूर हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे क्राउडेड प्लेस में जहाँ पे गाड़ियाँ जैसे कि बस, कार, ऑटो ये सब ज़्यादा चलती है वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो हमेशा ही मास्क पहनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ियों के चलने की वजह से वहाँ का जो भी एयर होता है वो प्रदूषित हो जाता है। दैट्स वाई द प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड स्मोक वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।